हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता सूद। सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे कंसर्न के बारे में जो सभी स्टूडेंट के माइंड में आता है, हर किसी पेरेंट्स के दिमाग में आता है। ये चीज़ एफएमजी के बारे में आज हम बात करेंगे। कभी भी कोई भी पेरेंट एडमिशन जब भी अब्रॉड के बारे में सोचते हैं कि वो अपने बच्चे को अब्रॉड भेजेंगे, या फिर कोई भी स्टूडेंट सोचता है वो अब्रॉड के लिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उनके माइंड में, जो एक कंसर्न होता है, वो एफएमजी को लेकर होता है कि जब वो अब्रॉड जाएंगे तो एफएमजी का एग्ज़ाम उनको क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि कुछ चेंजेस अभी हमें रिसेंटली मिले हैं, तो हम पहले से और अब तक के बारे में बात करेंगे। सो पेरेंट्स के माइंड में भी ये रहता है कि एफएमजी का रिजल्ट पुअर आता था, तो आज इसी टॉपिक में हम बात करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस है, क्यों रिजल्ट खराब आता है, या फिर रिजल्ट खराब क्यों होता है, या फिर सिर्फ एक ये मिथ है, लोगों का माइंड का कंसर्न है जिसको वो बहुत सीरियसली लेके एक अब्रॉड का प्लान ड्रॉप कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने देखा होगा कि आज से 3 साल पहले 2018 से आपका नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी हुआ था अब्रॉड के लिए। उससे पहले बच्चे विदाउट नीट भी जाया करते थे। जो क्वालिफाइड नहीं होते थे वो स्टूडेंट भी अब्रॉड में एडमिशन लिया करते थे। सिर्फ नीट अटेम्प्ट करना उनके लिए था, बाकी डजंट मैटर कि उन्होंने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, तो वो स्टूडेंट भी अब्रॉड में एडमिशन लिया करते थे। तो आप लोग खुद एक चीज़ सोचिए कि अगर जो बच्चा यहाँ से ही खुद नीट क्वालिफाइड करके नहीं जा रहा है, तो वहाँ से पढ़ने के बाद अगर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम बात करेंगे, हर एक एग्ज़ाम का 100% रिजल्ट नहीं होता है। आप कहीं भी देखेंगे, हम 10th के एग्ज़ाम देते हैं, 12th के एग्ज़ाम देते हैं, हर एक एग्ज़ाम का 70% 75% रिजल्ट रहता है, 100% किसी का भी नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप उस एग्ज़ाम को कितना सीरियसली ले रहे हो, और किस तरीके से आप वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो, और फिर आप वो क्वालिफाई करते हो या नहीं। तो बहुत पेरेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनका लगता है कि एफएमजी देना पड़ेगा, और वो बच्चे बाहर से एमबीबीएस कर आते हैं इंडिया में और वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप खुद एक चीज़ सोचिए कि हम कोई भी एग्ज़ाम, देखो मैं भी कभी एक स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं बहुत, इवन मैंने काफ़ी अपना 10th-12th में अच्छा भी स्कोर किया है, बट कहीं ना कहीं ये होता है कि हम उस लेवल पे नहीं पहुँच पाते हैं, हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो हमें करना चाहिए। तो स्टूडेंट, सब कुछ आपके हाथ में होता है कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है। आपको वहाँ पे पढ़ाई पूरी मिलती है, आपको एमसीआई की क्लासेस मिलती है, आपको अलग से एफएमजी के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत बच्चे होते हैं जो अब्रॉड से वापस आते हैं, कोई भी कंट्री से वो एमबीबीएस कंप्लीट कर आते हैं, अपने इंडिया में वो कोचिंग लेते हैं। तो ये पूरी चीज़ें टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो। तो ये चीज़ एक आपका कोई ड्रॉबैक नहीं है कि एफएमजी का एग्ज़ाम आपको यहाँ पे आके देना पड़ेगा, वो टफ होता है। देखो, हर एक एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम कहीं ऊपर से आया है। तो ये एक हमारा ही क्रिएशन है, जो एग्ज़ाम आपको एफएमजी देना पड़ता है, आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है, और अब आने वाले टाइम पे हमारे स्टूडेंट को नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उतना टफ नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप जिस कॉलेज से पढ़कर आ रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको 6 साल पढ़ाया है, उसी का 50% स्कोर करने के लिए आपको हमारा एमसीआई बोलता है, एफएमजी का एग्ज़ाम होता था, सिर्फ आपको 50% स्कोर करना है कि आपने कितना पढ़ा है, आपको क्या क्या आता है। ऑब्वियसली आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो डॉक्टर बनना इजी नहीं होता। इवन आप खुद सोचो कि जब आप कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जाते हो, तो सबसे पहले आपकी ड्राइव देखी जाती है कि आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती है, क्योंकि आपको ऑन रोड गाड़ी ड्राइव करनी होती है। तो सेम यही है कि एटलीस्ट आपको हमारी एमसीआई ये देखती है, गवर्नमेंट देखती है कि आपको कितना आता है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना भी कंपलसरी होता है, उतना टफ नहीं होता है। तीसरी चीज़ हम करेंगे कि बहुत से कॉलेजेस हमारे पास ऐसे हुआ करते थे, बच्चे पढ़ते हैं जो बाइलिंगुअल होते हैं, जो आपको 2 लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। पहले साल आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, दूसरे साल से आपको वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होती है, चाहे आप रशिया चले गए वहाँ पे रशियन में पढ़ाएंगे, यूक्रेनियन में पढ़ाएंगे, जो भी कंट्री में आप जाते हो वहाँ की खुद की लोकल लैंग्वेज में वो आपको बाकी के ईयर पढ़ाती है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आप जब पूरी पढ़ाई अपना एक अलग लैंग्वेज में कर आ रहे हो, और आपको एक एग्ज़ाम देना है, टेस्ट देना है यहाँ पर आके इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे स्टूडेंट के लिए।
अब मैं आपको बताऊं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है। उस टाइम पे लोगों के पास सही गाइडेंस नहीं हुआ करती थी कि वो लाइक एक सही यूनिवर्सिटी चूज कर सके, या कोई उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पाता था कि किस तरीके की यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना चाहिए। तो अभी भी आप देखोगे बहुत से बच्चे हमारे पास आज के टाइम पे भी ऐसे ही हैं कि कोई रिलेटिव पढ़ रहा है, किसी दोस्त ने बता दिया, तो सिर्फ यही सब चीज़ें देख के वो एडमिशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आपको कम से कम पूरे कोर्स पढ़ना होता है, 5 से 6 साल आपको पढ़ना होता है। तो सारी चीज़ें आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आप वहाँ पे सर्वाइव ना करो, आप अच्छे से वहाँ पे इंजॉय करो, अपनी पढ़ाई करो। सो यही एक मेन रीज़न कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि आपको जैसे बायलैंग्वेज में आपने पढ़ लिया और इंग्लिश में आके आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यहाँ पे भी बच्चे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर जाते हैं, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में जो आपका FMG का एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अगर आप बाहर देखेंगे तो आप रशियन लैंग्वेज में पढ़कर आ रहे हो, चाहे आप यूक्रेनियन लैंग्वेज में पढ़कर आ रहे हो, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम देना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये चीज़ भी है। और फिर एक बहुत अहम चीज़ है कि हर कोई देखता है कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आप लोग जानने की कोशिश करते हो। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में देखोगे आप FMG का रिजल्ट तो 100% है और इस यूनिवर्सिटी का इतना कम क्यों है। तो आज मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप देखोगे FMG का रिजल्ट अगर किसी यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक बच्चे ने वो एग्ज़ाम दिया है और बाय लकीली वो बच्चे ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, तो दैट मीन्स कि उस यूनिवर्सिटी का जो FMG पासिंग रेशियो हो जाएगा दैट इज़ 100%, क्योंकि बच्चे ने जो एक ही स्टूडेंट ने वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था और एक ही स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। तो आप इस चीज़ को ना देखते हुए आप ये चीज़ देखिए कि किस यूनिवर्सिटी से कितने बच्चों ने FMG अटेम्प्ट किया है। ज़्यादा रेशियो आप देखेंगे, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसे 400 बच्चे, 500 बच्चे वो एग्ज़ाम देते हैं और उनका लाइक 50% बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, 150 बच्चे कर पाते हैं, 200, तो कहीं ना कहीं उसका जो पासिंग रेशियो 40-50 हो जाता है। तो मैटर ये भी करता है कि आप देखोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं FMG का। मेरे अकॉर्डिंग आप देखेंगे FMG का एग्ज़ाम उतना भी टफ नहीं होता, नो डाउट थोड़ा सा टफ होता है, जो कि हमें फेस करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग अपना पूरा 5 साल 6 साल एक यूनिवर्सिटी को देकर आते हैं, वो हमें पढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है उसका 50% भी लाना ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम होना भी ज़रूरी था। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी के टाइम आप देखोगे कि बच्चे नीट क्वालिफाइड करके वहाँ पे जा रहे हैं। अब्रॉड के लिए भी एक एलिजिबिलिटी बना दी है कि आपको नीट क्वालिफाइड जो बच्चा है वही अब्रॉड में एडमिशन ले सकता है। तो पहले जो कि नहीं हुआ करता था, तो अभी कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट रहेंगे पास आउट, उनका नेक्स्ट का जो भी नेक्स्ट देंगे या फिर FMG का एग्ज़ाम अभी 1 साल हमारे पास है जो रहेगा, उनका भी आप रेशियो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा FMG का, या फिर 2018 के बाद वाले बच्चों का देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं पहले से बेटर रहेगा। तो दूसरी चीज़ देखेंगे कि 100% रिजल्ट किसी भी एग्ज़ाम का नहीं होता है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि बायलैंग्वेज जो बच्चे दूसरी लैंग्वेज में पढ़कर आ जाते हैं और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में उनको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप देखो, स्टूडेंट पेरेंट्स आप ये मत देखिए कि कितना परसेंटेज, अगर एक बच्चे ने दिया उसका 100%, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूनिवर्सिटी ख़राब है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ 5 से 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना है अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में भी, कि आपको एक कैसी कॉलेज में कैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कैसे कॉलेज में अपना MBBS करने जा रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ का NCERT पासिंग रेशियो भी अच्छा हो, जहाँ से ज़्यादा बच्चे पास आउट होकर आपका बैचेस पास आउट हो गए हो, या वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाया गया हो। और अभी के टाइम पे आप देखोगे अब हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है जो हमारे सभी स्टूडेंट को देना होगा। जो बच्चे इंडिया से MBBS कर रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा, जो बच्चे अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे कि अब
एक अब्रॉड का कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो गया सबकी कि अब्रॉड जाएंगे तो ही एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो अब आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, ऑप्शंस की वैरायटीज हैं कि आप अब्रॉड भी जा सकते हो। अब्रॉड में आपके पास इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, किस यूनिवर्सिटी को आपको कैसे देखना है, आपको अपने एमबीबीएस के लिए यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्शन करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे। आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि आप एक यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप अपना एमबीबीएस कैसे कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। और भी आपको कोई डाउट होता है एफएमजी से रिलेटेड या फिर नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या फिर टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल करके अपनी प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हो। थैंक यू।